श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि। कुर्म पुराण 11वां अध्याय। योग की महिमा। अष्ट योग, अष्टांग योग, यम नियम आदि योग साधनों का लक्षण, प्राणायाम का विशेष प्रतिपादन, ध्यान के विविध प्रकार, पाशुपत योग का वर्णन, वाराणसी में प्राण त्याग की महिमा, शिव आराधन की विधि, शिव और विष्णु के अभेद का प्रतिपादन, शिव ज्ञान योग की परंपरा का वर्णन, ईश्वर गीता की फलश्रुति तथा उपसंहार। ईश्वर ने कहा, इसके अनंतर उस परम दुर्लभ योग को कहता हूं जिसे सूर्य के समान ईश्वर रूप आत्मा का दर्शन होता है। अर्थात सूर्य का जैसे प्रत्यक्ष हो रहा है वैसे ही ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। योग रूपी अग्नि शीघ्र ही संपूर्ण पाप पुंजर को भस्म कर देता है और उसके तो साक्षात मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करने वाला प्रसन्न निर्मल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। योग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग प्रवर्तित होता है। योग तथा ज्ञान से संपन्न व्यक्ति पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं। जो नित्य एक समय, दो समय या तीनों समय मेरे योग का साधन करते हैं उन्हें महेश्वर समझना चाहिए। योग दो प्रकार का समझना चाहिए। पहला अभाव योग है और दूसरा सभी योगों में उत्तमतम महायोग कहलाता है, जिसमें सभी आभासों से रहित शून्य में निर्विकल्प स्वरूप का चिंतन होता है और उसके द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है। वह अभाव योग कहा गया है, जिसमें नित्यानंद स्वरूप निरंजन आत्मा का दर्शन होता है और मेरे साथ एकता होती है। वह परमेश्वर रूप महायोग कहा गया है। अन्य जिन योगियों के योगों का ग्रंथों में विस्तार हुआ है वे सभी ब्रह्म योग की 16वीं कला के बराबर नहीं है। जिस योग में मुक्त पुरुष विश्व को साक्षात ईश्वर के रूप में देखते हैं वह सभी योगों में श्रेष्ठ योग माना गया है। जो सैकड़ों हजारों अन्य प्रकार के मन को संयमित करने वाले ईश्वर बहिष्कृत वेद ब्राह योगी है वे मुझ अद्वितीय का दर्शन नहीं करते। मुनि श्रेष्ठों, अन्य वृत्तियों का निरोध कर मेरे में एक चित्ता ही योग है। और इस योग के जो 8 साधन मैंने आप लोगों को बताए हैं वे ये हैं: प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, यम, नियम तथा आसन। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। संक्षेप में इन्हें यम कहा गया है। ये मनुष्य को चित्त की शुद्धि करने वाले हैं। मन, वाणी तथा कर्म से भी प्राणियों को सर्वदा किसी भी प्रकार का कलेश प्रदान न करना, इससे श्रेष्ठ ऋषियों ने अहिंसा कहा है। इसे श्रेष्ठ ऋषियों ने अहिंसा कहा है। अहिंसा से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है और अहिंसा से बढ़कर कोई सुख नहीं है। वेद विहित हिंसा को अहिंसा नहीं कहा गया है। सत्य के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। द्विजातियों के द्वारा यथार्थ कथन के आचार को सत्य कहा गया है। चोरी से अथवा बलपूर्वक दूसरे के द्रव्य का अपहरण करना अस्तेय है। उसका अस्तेय आचरण न करना अस्तेय है। उसका स्तेय आचरण न करना अस्तेय है। यह धर्म का साधन है। मन, वाणी तथा कर्म द्वारा सभी अवस्थाओं में सर्वदा सर्वत्र मैथुन का त्याग करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। आपत्ति काल में भी इच्छा पूर्वक द्रव्यों का ग्रहण न करना अपरिग्रह कहा गया है।
प्रयत्न पूर्वक उस अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच तथा ईश्वर का पूजन संक्षेप में नियम बतलाए गए हैं। ये योग सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तपस्वियों ने पराग आदि उपवासों तथा कृच्छ चंद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शरीर के शोषण को उत्तम तप कहा है। विद्वान लोगों ने वेदांत शास्त्र, शतरुद्रीय और प्रणव आदि के जप को पुरुषों के लिए सत्व की शुद्धि करने वाला स्वाध्याय कहा है। स्वाध्याय के तीन भेद हैं: याचिक, उपांशु और मानस। यथार्थ जानने वालों ने उन इन तीनों में उत्तरोत्तर का विशिष्ट विशिष्ट कहा है। अर्थात वाचिक स्वाध्याय से उपांशु स्वाध्याय श्रेष्ठ है और उपांशु स्वाध्याय से मानस स्वाध्याय श्रेष्ठ है। दूसरे सुनने वाले को स्पष्ट रूप से शब्द का ज्ञान उत्पन्न कराने वाला स्वाध्याय वाचिक कहलाता है। अर्थात वह स्वाध्याय वाचिक है जो दूसरों को स्पष्ट सुनाई पड़े। अब उपांशु का लक्षण बतलाया जाता है। होठों में केवल स्पंदन होने के कारण दूसरों को शब्द का बोध न कराने वाला स्वाध्याय उपांशु कहा गया है। यह वाचिक जप से 1000 गुना श्रेष्ठ है। अर्थात वही स्वाध्याय उपांशु है जिसमें होठों में मात्र स्पंदन हो, शब्द का उच्चारण न हो। स्पंदन रहित अक्षर और उस पद की संगति के अनुसार सभी शब्दों के चिंतन को विद्वान मानस जप कहते हैं। अर्थात मानस जप स्वाध्याय वही है जिसमें स्वाध्याय के शब्दों पर केवल मन केंद्रित हो, बाकी सर्वथा व्यापार शून्य हो। पुरुष को जो यदृच्छा पूर्वक मिल जाता है उसे ही पर्याप्त समझने वाली बुद्धि को ऋषि लोग नित्य सुख लक्षण वाला संतोष कहते हैं। द्विजश्रेष्ठों, ब्राह् और अभ्यंतर भेद से शौच 2 प्रकार का कहा गया है। मिट्टी और जल से होने वाला शौच ब्राह् शौच और मन की शुद्धि अभ्यंतर शौच है। मन, वाणी तथा कर्म द्वारा स्तुति, स्मरण तथा पूजा करते हुए शिव में अचल भक्ति रखना, यह ईश्वर का पूजन है। नियमों के साथ यमों को बतलाया गया। अब प्राणायाम के विषय में सुनो। अपनी देह से उत्पन्न वायु को प्राण कहते हैं और उस वायु का निरोध करना आयाम है। उत्तम, मध्यम तथा अधम के भेद से यह 3 प्रकार का कहा गया है। यह वही सगर्भ और अगर्भ भेद से 2 प्रकार का है। द्वादश मात्रा अर्थात प्रणव का 12 बार जप करने तक ये काल को मंद प्राणायाम, 24 मात्रा के प्राण निषेध को मध्यम और 36 मात्रा के काल तक प्राण निरोध को उत्तम प्राणायाम कहा गया है। मंद, मध्यम और मुख्य अर्थात उत्तम नाम के प्राणायामों में क्रम से प्रस्वेद, पसीना, कंपन तथा उत्थान होता है। इनसे तत्व प्राप्ति में क्रमशः आनंदातिशय की अनुभूति होती है। विद्वान जप युक्त प्राणायाम को सगर्भ और जप रहित को अगर्भ कहते हैं। योगियों के प्राणायाम का यही लक्षण कहा गया है। प्राण धारण पूर्वक विहरति भूः भुवः स्वः मः जनः तपः सत्यम। प्रणव और शीर्ष मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप सगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। मन को संयत करने वाले
योगियों ने सभी शास्त्रों में रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम का वर्णन किया है। वायु के सतत बाहर निकालने को रोचक, रेचक और उसके रोकने को पूरक तथा बाद की सम अवस्था की जो स्थिति है उसे कुंभक कहा गया है। श्रेष्ठ मुनियों, सज्जनों ने स्वभावतः विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों के निग्रह को प्रत्याहार कहा है। हृदय कमल, नाभि देश, मूर्धा तथा पर्वत शिखर आदि स्थानों में चित्त के बंधन को धारणा कहा जाता है। किसी देश, स्थान विशेष का अवलंबन कर उसमें बुद्धि की जो एक तान वृत्ति बनी रहती है और दूसरी वृत्तियों से कोई भी संबंध नहीं रहता, उसे विद्वानों ने ध्यान कहा है। किसी देश या अन्य अवलंबन से रहित चित्त की एकाग्रता समाधि है। इसमें ध्येय मात्र का भान होता है। यह योग का उत्तम साधन है। 12 प्राणायाम पर्यंत धारणा, 12 धारणा पर्यंत ध्यान और 12 ध्यान पर्यंत समाधि कही जाती है। स्वस्तिकासन, पद्मासन तथा अर्धासन भेद से आसन 3 प्रकार का कहा गया है। सभी साधनों में यह साधन उत्तम है। विप्रेंद्रों, अपने दोनों उरुओं के ऊपर दोनों पाद तलों को रखकर बैठने को उत्तम पद्म नामक आसन कहा गया है। श्रेष्ठ मुनियों, एक पैर को दूसरे जांग के ऊपर रखकर बैठने का वो अर्धासन कहा जाता है। यह योग का उत्तम साधन है। दोनों पैर को जानुओं एवं उरुओं के भीतर करके बैठने को श्रेष्ठ स्वस्तिक नामक आसन कहा जाता है। विपरीत देश, स्थान और विपरीत काल में योग तत्व का दर्शन भी नहीं होता। अग्नि के समीप जल में सूखे पत्तों के ढेर के मध्य जंतुओं से भरे स्थान में, शमशान में, पुराने गोष्ठ में, चौराहे में कोलाहल और भय युक्त स्थान में, चैत्य के समीप दीमकों के पूर्ण स्थान, अशुभ स्थान, दर्जनों से व्याप्त और मच्छर आदि से भरे स्थान तथा देह संबंधी कष्ट और मन की अस्वस्थता की दशा में योग साधन नहीं करना चाहिए। अच्छी प्रकार रक्षित शुभ स्थान, पर्वत की गुफा, नदी के किनारे, पुण्य देश, देव मंदिर, घर, शुभ रमणीय जन शून्य जंतुओं से रहित स्थानों में योगी को सतत अपने को मेरे परायण रखते हुए योग साधना करनी चाहिए। योगी को चाहिए कि वह शिष्यों सहित श्रेष्ठ योगियों, विनायक गुरु तथा मुझे प्रणाम करके समाहित मन होकर योग साधना करे। स्वास्तिक, पद्म अथवा अर्धासन बांधकर नासिका के अग्रभाग में कुछ कुछ खुली हुई आंखों से दृष्टि को स्थिर करके निर्भय तथा शांत होकर माया में संसार के चिंतन का परित्याग कर अपने आत्मा में स्थित परमेश्वर देव का चिंतन करना चाहिए। शिखा के अग्रभाग में 12 अंगुल के प्रदेश में धर्म स्वरूप कंद से प्रादुर्भूत ज्ञान रूप नाल वाले, ऐश्वर्य रूप 8 दलों वाले, वैराग्य रूपी कर्णिका से युक्त अत्यंत श्वेत और सुंदर कमल की कल्पना करे और उस कमल को कर्णिका में हिरण्यमय श्रेष्ठ कोश का ध्यान करे। उस कोश में विशुद्ध अविनाशी साक्षात परम ज्योति का ध्यान करे, जिसे सर्वशक्ति संपन्न दिव्य अव्यय ओंकार से
वाच्य, अव्यक्त और प्रकाश की किरण मालाओं से व्याप्त कहा गया है। उस ज्योति में अपने आत्मा की अभेद भावना पर आकाश के मध्य में स्थित परम कारण स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करे और परमेश्वर रूप एवं सर्वव्यापी होकर किसी भी अन्य वस्तु का चिंतन न करे। यह अत्यंत गूढ़ ध्यान है। अब दूसरा ध्यान कहा जाता है अपने हृदय देश में पूर्व में कहे गए उत्तम कमल का चिंतन कर। उस कमल में अग्नि के समान तेजस्वी कर्ता रूप 25वें तत्व पुरुषात्मक परमात्म स्वरूप आत्मा का चिंतन करना चाहिए। उस परमात्मा के भीतर परम आकाश अवकाश है, क्योंकि परमेश्वर विभु विराट हैं। ओमकार से बोधित सनातन तत्व अच्युत शिव कहलाता है। उसके भीतर अव्यक्त प्रकृति में लीन उत्तम परम ज्योति परम तत्व आत्माधार निरंजन नित्य एक रूप महेश्वर का तन में होकर ध्यान करना चाहिए, अथवा प्रणव के द्वारा पुनः सभी तत्वों को शोधन कर विशुद्ध परम पद रूप मुझ में अपने आत्मा को स्थित स्थापित करें और उसी ज्ञान रूपी जल से अपनी देह को अपलावित करके मुझ में चित्त आसक्त करें और तथा मेरे परायण होकर अग्निहोत्र का भस्म ग्रहण करें और अग्नि इत्यादि मंत्रों के द्वारा भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उपलिप्त कर अपने आत्मा के परम ज्योति स्वरूप ईशान का चिंतन करें। जीव को बंधन रूप पाश से मुक्त करने के लिए यह पाशुपत नामक योग कहा गया है। यह संपूर्ण वेदांत का सार है और श्रुति में इस योग की अवस्था को सभी आश्रमों की अवस्था से अतीत अवस्था उत्कृष्ट अवस्था बतलाया गया है। इसे अत्यंत गूढ़ और द्विजातियों भक्तों एवं ब्रह्मचारियों के लिए मेरा सायुज्य प्रदान करने वाला कहा गया है। ब्रह्मचर्य अहिंसा क्षमा शोच तप दम संतोष सत्य तथा आस्तिकता आस्तिकता ये सभी इस पाशुपत व्रत के विशेष अंग हैं। इनमें से एक अंग ने भी न होने से इस योग का व्रत लुप्त हो जाता है। इसीलिए इन आत्मगुणों ब्रह्मचर्य अहिंसा आदि 9 व्रत के अंगों से युक्त साधक ही मेरा पाशुपत व्रत ग्रहण धारण कर सकता है। राग भय और क्रोध से रहित मत परायण और मेरे आश्रित अनेक लोग इस पाशुपत योग के द्वारा मेरा भाव प्राप्त कर पवित्र हो गए हैं। जो जिस प्रकार मेरे पास आते हैं मैं भी उसी प्रकार उन्हें स्वीकार करता हूँ। इसीलिए ज्ञान योग के द्वारा मुझ परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, अथवा भक्ति योग परम वैराग्य एवं ज्ञान युक्त चित्त के द्वारा पवित्रता पूर्वक सदा मेरा पूजन करना चाहिए। सभी कर्मों का परित्याग कर भिक्षा का अन्न ग्रहण करते हुए अन्य कुछ भी संग्रह न करते हुए साधना करने वाला साधक मेरा सायुज्य नामक मोक्ष प्राप्त करता है। यह मैंने गृह बात बतलाई है। जो सभी प्राणियों से द्वेष न करने वाला मित्रता करने वाला करुणा युक्त ममता रहित और अहंकार से रहित है वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो संतुष्ट रहने वाला निरंतर योग साधना करने वाला संयमित चित्त दृढ़ निश्चय और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण करने वाला है वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिससे किसी भी प्राणी को उद्वेग प्राप्त नहीं होता और किसी भी प्राणी से जो उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष और भय से
होने वाले उद्वेगों से रहित है, वह मेरे प्रिय हैं। वह मुझे प्रिय हैं, जो किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखने वाला, पवित्र, कुशल, वेद शास्त्र निषिद्ध के त्याग में सावधान, पक्षपात से, शत्रु मित्र भाव से रहित, दुख से आक्रांत होने पर भी व्यथा का अनुभव न करने वाला और सभी प्रकार के आरंभों का परित्याग करने वाला है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे प्रिय हैं। जो निंदा एवं स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी भी पदार्थ से संतुष्ट रहने वाला, गृह शक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्राप्त करता है। मुझ में परायण रहने वाला, सभी कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से शाश्वत परम पद प्राप्त करता है। चित्त से सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर मत परायण होते हुए आशा एवं ममता की आसक्ति से रहित होकर एकमात्र मेरी ही शरण ग्रहण करना चाहिए। कर्म फल की आसक्ति का सर्वथा परित्याग कर नित्य संतृप्त और अन्य आश्रय रहित एकमात्र परमेश्वर को ही आश्रय समझने वाला व्यक्ति कर्मों में प्रवृत्त होते हुए भी उन कर्मों के द्वारा बंधन में नहीं पड़ता। आशा रहित संयमित चित्त वाला सब प्रकार के परिग्रहों संचयों का परित्याग कर केवल शरीर रक्षा के निमित्त कर्म करते हुए भी व्यक्ति उस पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अनायास जो उपलब्ध हो, उसी इसमें संतुष्ट रहने वाले और सभी प्रकार के सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित रहने वाले पुरुष के द्वारा केवल मेरी प्रसन्नता के लिए किए गए कर्म संसार रूपी बंधन का विनाश करने वाले हैं। मुझ में मन लगाने वाला, मुझे नमस्कार करने वाला, मेरा पूजन करने वाला और मुझे ही अपना परम अयन आश्रय समझने वाला योगी मुझ योग के ईश परमेश्वर को जानकर मुझे प्राप्त कर लेता है। मुझ में बुद्धि रखने वाले साधक सतत परस्पर मेरा बोध कराते हुए और नित्य मेरा वर्णन करते हुए मेरा सायुज्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नित्य योग युक्त पुरुष के माया अज्ञान से उत्पन्न तथा उनसे भी उत्पन्न कर्म रूप समस्त अंधकार का प्रकाशमान ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा मैं नाश कर देता हूँ। मुझ में बुद्धि लगाने वाले जो मनुष्य सतत मेरी पूजा करते हैं, उन नित्य योग युक्त पुरुषों के योग क्षेम का मैं निर्वाह करता हूँ और जो दूसरे लोग अभिलक्षित विषयों के उपभोग के लिए ही भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करते हैं, उनका अंत विषय भोग तक ही समझना चाहिए, क्योंकि देवताओं के अनुसार ही फल भी होता है। जो दूसरे देवता के भक्त हैं, वे यदि मेरी भावना से युक्त होकर दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, अर्थात दूसरे देवों में मेरी ही भावना करते हैं, तो वे भी मुझ में भावना करने के कारण मुक्त हो जाते हैं। अतएव समस्त अनीश्वर देवताओं का परित्याग कर जो मुझ ईश का ही आश्रय ग्रहण करता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। पुत्र स्त्री ग्रह आदि में आसक्ति का परित्याग कर और शोक रहित होकर तथा अपरिग्रही होकर विरक्त पुरुष को मृत्यु पर्यंत शिवलिंग में परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। जो संपूर्ण भोगों का परित्याग कर सर्वदा
लिंग का पूजन करते रहते हैं, उन्हें मैं एक जन्म में ही परम ऐश्वर्य पद मोक्ष प्रदान करता हूँ। परम आनंद स्वरूप, अद्वितीय, सद्रूप, निरंजन, ज्ञानात्मक और सर्वत्र व्याप्त शिव लिंग योगियों के हृदय प्रदेश में अवस्थित रहता है। नियम पूर्वक भक्ति करने वाले दूसरे लोग विधि पूर्वक जहाँ कहीं भी शिवलिंग की भावना करते हैं, उस महेश्वर लिंग की अर्चना करते हैं। जल में, अग्नि के मध्य में, आकाश में, सूर्य में, रत्न आदि में अथवा अन्यत्र कहीं भी ईश की भावना करके लिंग रूप ईश्वर की नहीं कर आराधना करनी चाहिए। यह सब कुछ लिंग में है और सब कुछ लिंग में प्रतिष्ठित है। अतएव जहाँ कहीं भी लिंग रूप में शाश्वत ईश का अर्चन करना चाहिए। क्रियाशीलों का लिंग अग्नि में, मनीषियों का जल, आकाश और सूर्य में, अज्ञानियों का काष्ठ आदि में तथा योगियों का लिंग हृदय में स्थित रहता है। यदि ब्रह्म विज्ञान उत्पन्न न हुआ हो तो विरक्त होकर द्विज को अत्यंत प्रीति से ब्राह ब्रह्म के प्राण प्रणव रूपी शरीर का याव यावज जीवन जप करते हुए रहना चाहिए, अथवा एकाकी एवं संयत चित्त वाले द्विज को मरण पर्यंत शतरुद्रीय का जप करना चाहिए। इससे उसे परम पद प्राप्त होता है। अथवा विप्र को चाहिए कि मरण पर्यंत समाहित चित्त होकर वाराणसी में निवास करे। वह भी ईश्वर शंकर के अनुग्रह से उत्कृष्ट परम पद को प्राप्त करता है। वहां वाराणसी में सभी प्राणियों को उनमें प्राण निकलते हुए भगवान शंकर उस परम ज्ञान को प्रदान करते हैं, जिससे वे पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। संपूर्ण वर्णाश्रम विधि का पालन करते हुए मेरे परायण रहने वाला अपने उसी जन्म में, जिस जन्म में वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर शिव पद को प्राप्त करता है। द्विजों, नीचे नीच अथवा पाप योनि वाले भी जो प्राणी यहाँ वाराणसी में निवास करते हैं, वे सभी ईश्वर शंकर के अनुग्रह से संसार को पार कर लेते हैं, किंतु जो पापाक्रांत चित्त वाले हैं, उन्हें बहुत विघ्न होते हैं। इसीलिए द्विजों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर धर्म का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। यह वेदों का रहस्य है, इसे जिस किसी को नहीं देना चाहिए। धार्मिक तथा ब्रह्मचारी भक्त को ही प्रदान करना चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार उत्तम आत्मयोग का वर्णन करके भगवान शंकर ने वहीं बैठे हुए प्रसन्नचित्त नारायण से कहा, मैंने ब्रह्मवादियों के कल्याणार्थ इस ज्ञान का ज्ञान को कहा है। आप इस कल्याणकारी ज्ञान को शांत चित्त शिष्यों को प्रदान करें। अजन्मा भगवान शंकर ने ऐसा कहने के उपरांत श्रेष्ठ योगियों से कहा, द्विजतमों, सभी द्विजाति भक्त के कल्याण के लिए आप लोग भी मेरे कहने से सभी भक्त इस शिष्यों को मेरे ज्ञान का विधि पूर्वक उपदेश करें। जो ये नारायण है, वह मैं ईश्वर ही हूँ, इसमें संदेह नहीं है। जो हम दोनों में कोई भेद नहीं देखता, उसी को यह परम ज्ञान देना चाहिए। नारायण नाम वाली तथा शांत अक्षर संज्ञक मेरी यह परम मूर्ति सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। लोक में जो भेद दृष्टि वाले लोग इसके विपरीत समझते हैं, वे मेरा दर्शन नहीं करते हैं और बार बार संसार में जन्म लेते हैं। जो इन
अव्यक्त विष्णु अथवा मुझ देव महेश्वर को एक ही भाव से देखते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए अनादि निधन, आदि और अंत से रहित आत्म रूप अव्यय विष्णु मुझे ही समझो। और फिर वैसे ही पूजा भी करो। जो लोग इन विष्णु को दूसरा देवता मानकर मुझे दूसरा देवता समझकर देखते हैं, वे घोर नरक में जाते हैं। मैं उनमें स्थित नहीं रहता। मूर्ख हो, मूर्ख हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो अथवा चांडाल हो, मेरे आश्रित रहने वाले प्रत्येक को मैं मुक्त कर देता हूँ, किंतु जो नारायण की निंदा करने वाला है उसे मैं मुक्त नहीं करता। इसीलिए मेरे भक्त मुझ में प्रीति उत्पन्न करने के लिए इन महायोगी पुरुषोत्तम की अर्चना अवश्य करें और इन्हें नमस्कार अवश्य करें। ऐसा कहकर पिनाक धारण करने वाले भगवान शंकर वासुदेव का आलिंगन करके उन सभी के देखते देखते अंतर्हित हो गए। भगवान नारायण ने भी अपने परमार्थिक विग्रह का त्याग कर उत्तम तपस्वी का वेश धारण किया और सभी योगियों से कहा, आप लोगों ने परमेष्टि महेश्वर की कृपा से संसार बंधन को नष्ट करने वाला उन्हीं साक्षात महेश का निर्मल ज्ञान प्राप्त किया है। इसीलिए मुनीश्वरों, विगत ज्वर होकर आप सभी जाएं और धार्मिक शिष्यों में परमेष्टि के ज्ञान को प्रवर्तित करें। इस ईश्वर संबंधी विशिष्ट ज्ञान को विशेष रूप से शांत भक्त धार्मिक तथा अग्निहोत्री ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा कहकर योगियों में परम श्रेष्ठ वे महायोगी विश्वात्मा नारायण स्वयं अंतर्हित हो गए। वे मुनिगण भी देवों के आदि देवेश्वर महेश्वर को भूतादि समस्त प्रपंच के मूल कारण नारायण को नमस्कार कर अपने स्थानों की ओर चले गए। महामुनि भगवान सनत कुमार ने संवर्त को ईश्वरीय ज्ञान शिव ज्ञान का उपदेश प्रदान किया। उन्होंने भी वह ज्ञान सत्यव्रत को दिया। योगींद्र सनंदन ने महर्षि पुलह को और प्रजापति पुलह ने गौतम को ईश्वरीय ज्ञान प्रदान किया। अंगिरा ने वेदों के ज्ञाता भारद्वाज को और कपिल ने जेगिश्व तथा पंचशिख को वह ज्ञान दिया। सभी तत्वों के दृष्टा मेरे पिता परशुराम ने भी वह परम ज्ञान सनत से प्राप्त किया और इसमें इसने उनसे वाल्मीकि ने प्राप्त किया। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न महायोगी वामदेव ने मुझसे कहा, जो साक्षात पिनाकधारी रुद्र स्वरूप हैं। देवी देवकी के पुत्र हरि भगवान नारायण ने भी स्वयं साक्षात अर्जुन को यह उत्तम ज्ञान प्रदान किया। जब मैंने वामदेव रुद्र से इस श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त किया, तभी से मेरी गिरीश से गिरीश में विशेष भक्ति हो गई। मैंने शरणागतों के रक्षक, शरण प्राणी मात्र के आश्रय, भूतों के ईश गिरीश स्थाणु, देवादिदेव त्रिशूली रुद्र की विशेष रूप से शरण ग्रहण की है। पत्नी तथा पुत्रों के साथ आप सब लोग भी उन गोवृष वाहन कल्याणकारी भगवान शंभु की शरण में जाएं। उनकी कृपा से कर्म योग के द्वारा व्यवहार करें और विभूति भूषण गोपति इंद्रियों के पति महादेव शंकर की पूजा करें। ऐसा कहे जाने पर उन
शौनक आदि महर्षियों ने पुनः शाश्वत स्थाणु सनातन महेश्वर एवं सत्यवती के पुत्र व्यास को प्रणाम किया और प्रसन्न मन होकर वे सभी लोकों के महेश्वर साक्षात ऋषिकेश प्रभु कृष्णदेवरायन व्यास से कहने लगे, भगवान आपकी ही कृपा से शरणागतों की रक्षा करने वाले गौवृक्ष गौवृष ध्वज भगवान शंकर की यह वह अविचल भक्ति हमें प्राप्त हो गई है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। मुनि श्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ कर्म योग हमें बतलाएं, जिसके द्वारा मोक्षार्थी लोग इन भगवान ईश की आराधना करते हैं। आप वेद व्यास की सन्निधि में ही श्री सुत जी भगवान महेश्वर के वचनों को सुन लें, जो वचन समस्त लोकों के रक्षक हैं और जिनमें समस्त धर्मों का संग्रह हुआ है, अतः इनका वर्णन करें। इसके अतिरिक्त आप वह भी बताएं जो पूर्व काल में अमृत मंथन के समय इंद्र के द्वारा तथा मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर कर्म रूपी देवादिदेव श्री विष्णु ने कहा था, आप उसी कर्म योग का वर्णन करें। इस प्रकार मुनियों ने जो कहा उसे सुनकर सत्यवती के पुत्र कृष्ण देवरायन व्यास जी ने समाहित होकर मुनियों को सनातन कर्म योग बतलाया। श्री सनत कुमार आदि प्रमुख मुनियों एवं भगवान कृतिवासा शंकर के मध्य संपन्न इस संवाद को जो नित्य पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, अथवा जो ब्रह्मचर्य परायण विशुद्ध द्विजों को इस संवाद को सुनाता है, या जो इस संवाद के अर्थ का अनुसंधान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। जो दृढ़व्रति भक्ति संपन्न होकर इस संवाद को नित्य सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होते हुए ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसीलिए विद्वानों को सभी प्रयत्नों के द्वारा नित्य इसका पठन श्रवण एवं विशेष रूप से ब्राह्मणों को इसका सदा मनन करना चाहिए। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। ईश्वर गीता समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 12वां अध्याय ब्रह्मचारी का धर्म, यज्ञोपवीत आदि के संबंध में विविध विवरण, अभिवादन की विधि, माता पिता एवं गुरु की महिमा, ब्रह्मचारी के सदाचार का वर्णन। व्यास जी बोले, ऋषियों, आप लोग ब्राह्मणों को अत्यंतिक शाश्वत फल प्रदान करने वाले अभी कहे जा रहे सनातन कर्म योग को सुने। पूर्व काल में प्रजापति मनु ने सुनने की इच्छा रखने वाले ऋषियों को समस्त वेदों में प्रसिद्ध ब्रह्मा द्वारा बतलाए गए सभी पापों को दूर करने वाले तथा पवित्र ऋषि समूहों द्वारा सेवित इस संपूर्ण कर्म योग को बतलाया था। मेरे द्वारा कहे जाने पर मेरे द्वारा कहे जाने वाले इस कर्म योग को समाहित बुद्धि होकर आप लोग भी सुने। द्विजतमो, गर्भ से 8वें अथवा जन्म से 8वें वर्ष की अवस्था में अपने अपने गुरु सुक्त विधान के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त होकर दंड मेखला यज्ञोपवीत तथा मृग कृष्ण मृग चर्म धारण कर मुनि वृत्ति वाले ब्राह्मण बालक को चाहिए कि वह भिक्षान ग्रहण
करते हुए गुरु के हित में तत्पर रहकर गुरु के समीप में उनकी ओर देखते हुए वेदों का अध्ययन करे। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत के लिए कपास का निर्माण किया। ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत तेहरा होना चाहिए, वह कुश का हो अथवा वस्त्र का हो। द्विजों को सदा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए और शिखा बांधे रखना चाहिए, अन्यथा वह जो कर्म करता है वह न किए हुए के समान है, अर्थात निष्फल है। कपास या रेशम का बना हुआ विकार रहित जला कटा न हो वस्त्र पहनना चाहिए। ऐसे ही स्वच्छ छिद्र रहित तथा उत्तम शास्त्र विधि के अनुसार वस्त्र को धारण करना चाहिए। उत्तरीय वस्त्र के रूप में कृष्ण मृग चरम शुभ कहा गया है। इसके अभाव में दिव्य चरम अथवा रूरु मृग के चरम का विधान कहा गया है। दाहिना हाथ उठाकर बाएं हाथ के ऊपर बाएं कंधे पर स्थापित यज्ञ सूत्र को उपवित कहा जाता है। नित्य ऐसे रहना चाहिए। कंठ में माला की तरह लटके रहने वाले यज्ञ सूत्र निवित्त कहा जाता है। द्विजों, बायां हाथ बाहर निकालकर दाहिने बाहु के ऊपर दाहिने कंधे के ऊपर रखे हुए यज्ञ सूत्र को प्राचीनावित अपस्वय कहा जाता है। इसका प्रयोग पितृकर्म में करना चाहिए। यज्ञशाला, गौशाला, होम, जप, स्वाध्याय, भोजन, ब्राह्मणों की सन्निधि, गुरुओं की उपासना, दोनों संध्याओं और साधुओं के समागम, सत्संग के समय नित्य उपवित रहना चाहिए। यह सनातन विधि है। विप्र वटु की मेखला मुंज से बनी हुई तिहरी बराबर तथा चिकनी बनानी चाहिए। मुंज के अभाव में या कुश की एक या तीन ग्रंथियों से युक्त मेखला बनानी चाहिए। द्विज को केशांत पर्यंत बिलिव अथवा पलाश का, चाहे किसी यज्ञ वृक्ष का सुंदर चिकना तथा छिद्र आदि से रहित दंड धारण करना चाहिए। द्विज को सायं अथवा प्रातः समाहित होकर संध्या करना करनी चाहिए। काम, लोभ, भय अथवा मोह से संध्या का त्याग करने से वह द्विज पतित हो जाता है। काम, लोभ, भय अथवा मोह से संध्या का त्याग करने से वह द्विज पतित हो जाता है। तदंतर प्रसन्न मन से स्वयं और प्रातः हवन करना चाहिए। स्नान के उपरांत देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। पत्र, पुष्प अथवा जल से देवताओं का पूजन करना चाहिए। वायु तथा आरोग्य की प्राप्ति के लिए आलस्य आदि से सर्वथा मुक्त होकर यह मैं अमुक नाम वाला आपको प्रणाम करता हूँ, इस प्रकार धर्म पूर्वक वृद्धजनों का नित्य अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन किए जाने पर विप्र को आयुष्मान भव सौम्य अर्थात सौम्य तुम दीर्घायु हो, इस प्रकार अभिवादन का उत्तर देना चाहिए। इसके नाम के अंतिम स्वर अथवा नाम के अंतिम अक्षर के व्यंजन होने पर उसके ठीक पूर्व में स्वर को लुप्त दीर्घतर स्वर में बोलना चाहिए। जो द्विज अभिवादन करने पर प्रतिवादन प्रतिभिवादन
अभिवादन का उत्तर नहीं करता, उसका अभिवादन विद्वान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शूद्र के समान ही है। अभिवादन के समय गुरु के चरणों का स्पर्श व्यत्यस्त व्यस्त पाणी होकर करना चाहिए, अर्थात बाएं हाथ से बाएं पैर को और दाहिने हाथ से दाएं पैर को स्पर्श करना चाहिए, जिससे लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया हो उस गुरु का सर्वप्रथम अभिवादन करना चाहिए। देव पूजन, देव पितृ आदि कर्मों में भिक्षा में प्राप्त जल, पुष्प तथा समिधा अथवा इसी प्रकार के अन्य पदार्थों का ग्रहण प्रयोग नहीं करना चाहिए। मिलने पर ब्राह्मण से उसका कुशल पूछना चाहिए। इस प्रकार क्षत्रिय से अनामय, रोग रहित, वैश्य से क्षेम और शूद्र से आरोग्य पूछना चाहिए। उपाध्याय वेद के एक देश मंत्र या ब्राह्मण तथा वेदांग, व्याकरण आदि का जो ब्राह्मण व्यर्थ जीविका के लिए अध्यापन करते हैं, वे उपाध्याय कहे जाते हैं। उपाध्याय पिता, ज्येष्ठ, भ्राता, राजा, मामा, ससुर, रक्षक, मातामह, पितामह, अपने से श्रेष्ठ वर्ण वाले तथा चाचा, ये लोग गुरु कहे गए हैं। माता, मातामही, गुरु पत्नी, पिता और माता की बहन, बुआ एवं मौसी, सास, पितामही तथा ज्येष्ठ धात्री, शिशुअवस्था में पालन करने वाली, ये सभी स्त्रियां गुरु हैं। द्विजों, माता और पिता के संबंध से वह गुरु वर्ग कहा गया है, अर्थात माता के पक्ष में से तथा पिता के पक्ष से जो लोग श्रेष्ठ कोटि में हैं, उन्हें बताया गया। मन, वाणी और कर्म द्वारा उन इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु को देखते ही आसन से उठ जाना चाहिए और अभिवादन की विधि से उन्हें अभिवादन करना चाहिए। अनंतर उनकी आज्ञा पाकर हाथ जोड़कर सम्मुख बैठना चाहिए, पर इनके साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए और अपने लिए व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इनसे विवाद भी नहीं करना चाहिए। प्राण धारण के लिए भी द्वेष वश गुरुजनों से विवाद न करें। अन्य गुणों के विद्यमान रहने पर भी गुरु से द्वेष करने वालों का अधपतन होता है, अर्थात गुरु द्वेषी के सभी गुण व्यर्थ होते हैं। अभी बताए गए सभी गुरुओं में भी 5 विशेष रूप से पूजनीय हैं। इनमें प्रथम 3 श्रेष्ठ हैं और इनमें भी माता अधिक पूज्य होती है। उत्पादक पिता, उत्पन्न करने वाली माता, विद्या का उपदेश देने वाले गुरु, बड़े भाई और भरण पोषण करने वाले स्वामी, ये 5 गुरु कहे गए हैं। कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने सभी प्रयत्नों के द्वारा प्राण ही क्यों न त्यागना पड़े, पर इन 5 गुरुओं का विशेष रूप से पूजन आदर करना चाहिए। जब तक माता और पिता ये दोनों निर्विकार, यहाँ निर्विकार का अर्थ है गौ हत्या, गुरु हत्या, ब्राह्मण हत्या जैसे परिगणित महापातकों से रहित, दुर्भाग्यवश यदि माता पिता महापातकी हो जाते हैं तो उन्हें प्रायश्चित करने के लिए पुत्र आदि से अलग रहना ही पड़ता है। उस समय उनकी सेवा आदि से पुत्र को भी वंचित
होना पड़ता है। ऐसे समय से अतिरिक्त समय में तो पुत्र को माता पिता के परायण अवश्य रहना चाहिए, रहना ही चाहिए। माता पिता के स्वीकार होने का निर्णय शास्त्रों के अनुसार अधिकारी विद्वान लोग ही करते हैं। यह निर्णय पुत्र के अधीन नहीं है। जब तक माता और पिता ये दोनों निर्विकार रहें, तब तक सब कुछ छोड़कर पुत्र को उनके परायण रहना चाहिए। यदि पुत्र के गुणों, सत्कर्मनिष्ठ सेवा भाव आदि के कारण पिता माता पुत्र पर प्रसन्न रहते हैं, तो वह पुत्र अपने इन सत्कर्मनिष्ठ आदि कर्म गुणों से संपूर्ण धर्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थात यज्ञ, दान आदि बड़े बड़े कर्मों के होने वाले पुण्य माता पिता की प्रसन्नता के कारण पुत्र को प्राप्त होते हैं। माता के समान कोई दूसरा नहीं है, देवता नहीं है। पिता के समान कोई गुरु नहीं है। उनके उपकार का कोई भी प्रत्युपकार नहीं है। इन दोनों अर्थात माता पिता का मन, वाणी तथा कर्म से नित्य ही प्रिय करना चाहिए। मोक्ष साधक कर्मों और नित्य नैमित्तिक कर्मों को छोड़कर बिना उनकी आज्ञा प्राप्त किए दूसरे किसी धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। इनकी उनकी सेवा को धर्म का सार और मृत्यु के अनंतर मोक्ष फल देने वाला बतलाया गया है। उपदेष्टा गुरु की अच्छी प्रकार आराधना करने के अनंतर उनकी आज्ञा से ब्रह्मचर्या आश्रम का परित्याग कर गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने वाला स्थानक शिष्य स्नातक शिष्य विद्या के फल का उपभोग करता है और मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक प्राप्त करता है। अर्थात अभ्युदय, इहलौकिक उन्नति तथा निःश्रेय निःश्रेयस पारलौकिक उन्नति दोनों यथावत प्राप्त करता है। जो पितृतुल्य बड़े भाई को मूर्ख समझता है, मरने पर वह उस दोष के कारण घोर नरक प्राप्त करता है। अच्छे मार्ग में स्थित सत्कर्तव्य परायण पुरुष के लिए भरण पोषण करने वाला भर्ता स्वामी सदा पूज्य आदर विशेष के योग्य होता है। उपकार करने के कारण दाता इस लोक में अत्यधिक गौरव प्राप्त करता ही है। जो लोग भर्ता से प्राप्त जीविका के बदले अपने प्राणों तक का परित्याग कर देते हैं, उन्हें आश्रय लोक प्राप्त होता है, ऐसा भगवान मनु ने कहा है। अपने से अल्प अवस्था वाले मामा, चाचा, ससुर तथा ऋत्विज के प्रति प्रत्युत्थान पूर्वक आसन से उठकर मैं अमुक नाम वाला हूं, केवल ऐसा ही कहकर अपना सम्मान भाव व्यक्त करना चाहिए। इन्हें अभिवादन विधि से अभिवादन नहीं करना चाहिए। जो अपने से छोटा जो अपने से छोटा भी योग आदि जो अपने से छोटा भी योगादि दीक्षित पुरुष हो तो भी उस तो तो उसका नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष को भो भवत अर्थात आप शब्द का उपयोग कर इसके इसके दीक्षित के साथ संभाषण करना चाहिए। ऐश्वर्य की अभिलाषा करने वाले क्षत्रियादि को के क्षत्रियादिकों के लिए भी ब्राह्मण सदा ही
आदर पूर्वक अभिवादन करने योग्य, पूजन करने योग्य तथा सिर से वंदन करने योग्य है। विप्र को कभी भी क्षत्रिय आदि का अभिवादन नहीं करना चाहिए, भले ही वे ज्ञान, कर्म एवं गुणों की दृष्टि से उत्कृष्ट हो। ब्राह्मण को सभी वर्णों के प्रति स्वस्ति अर्थात कल्याण हो ऐसा कहना चाहिए। यह विधान है समान वर्णों में कनिष्ठ व्यक्ति को समान वर्णों में कनिष्ठ व्यक्ति को अभिवादन करना चाहिए। द्विजातियों के गुरु अग्नि और सभी वर्णों के गुरु ब्राह्मण है। स्त्रियों के एकमात्र गुरु उनके पति हैं और अतिथि सबका गुरु है। विद्या, कर्म, अवस्था, बंधु तथा पांचवा धन, ये समान सम्मान प्राप्त करने के 5 स्थान कहे गए हैं। इनमें बाद की अपेक्षा पूर्व पूर्व की गुरुता है। ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के जिस व्यक्ति में ये 5 गुण मान्यता के स्थान अधिक हों तथा प्रबल हों, वह अपेक्षाकृत माननीय होता है अर्थात श्रेष्ठतम होता है। दशमी अर्थात 90 वर्ष से अधिक अवस्था को प्राप्त शूद्र ही भी मान देने के योग्य हो जाता है। अर्थात ऐसे शूद्र के आने पर उसे बैठने के लिए आसन आदि आदर भाव पूर्वक देना चाहिए। ब्राह्मण स्त्री, राजा, नेत्रहीन व्यक्ति, वृद्ध, भार से पीड़ित व्यक्ति, रोगी तथा दुर्बल के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। अर्थात एक ही रास्ते पर आमने सामने होने पर स्वयं हटकर उन्हें रास्ता दे देना चाहिए। इनके निकल जाने पर स्वयं जाना चाहिए। ब्रह्मचारी को प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन शिष्टों के घरों में भिक्षा लाकर गुरु को निवेदित कर उनकी गुरु की आज्ञा प्राप्त कर मौन होकर भोजन करना चाहिए। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी ब्राह्मण को पूर्व में भवत शब्द का प्रयोग कर भवती भिक्षाम देहि ऐसा कहकर भिक्षा मांगनी चाहिए। क्षत्रिय को बीच में भिक्षाम भवती देहि ऐसा कहकर तथा वैश्य को अंत में भवत शब्द कहकर भिक्षाम देहि भवती ऐसा कहकर भिक्षा मांगनी चाहिए। अपनी माता, बहन और मौसी से अथवा जो इस ब्रह्मचारी की अवमानना न करे उससे पहली उपनयन संस्कार की अंगभूत प्रथम भिक्षा मांगनी चाहिए। अपनी जाति के घरों से अथवा अपने से उच्च वर्ण वाले सभी लोगों के घर से भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, यदि किंतु पतित आदि व्यक्तियों के घर से भिक्षा का ग्रहण नहीं करना चाहिए, वर्जित है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक ऐसे लोगों के घरों में भिक्षा ग्रहण करे जिनके घरों में वेद और यज्ञ आदि का लोप नहीं हुआ हो और जो वेद शास्त्र अनुसार अपने कर्मों के पालन के कारण प्रशस्त हो। गुरु के कुल, सपिंड अथवा अपने बंधु के कुल अर्थात अपने कुल और बंधुओं, मातुल आदि के घर से भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। दूसरों का घर न मिलने पर पहले पहले का त्याग करना चाहिए। अर्थात पहले बंधु बांधवों, मातुल आदि के घर यदि वहां भिक्षा न मिले तो अपने कुल में और वहां भी न मिले तो अंत में गुरु के कुल में भिक्षा मांगनी चाहिए। पहले के गए हुए घरों से भी न मिलने पर प्रयत्न पूर्वक वाणी को नियंत्रित कर दिशाओं में न देखते हुए संपूर्ण ग्राम में भिक्षा हेतु विचरण करना चाहिए। पर
पातकी एवं हीन जाति वाले के घर की भिक्षा न लें। अपनी आवश्यकता के अनुसार बिना किसी छल कपट के उस भिक्षा को एकत्रित कर प्रयत्न पूर्वक नित्य मौन होकर एकाग्रता पूर्वक भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी नित्य भिक्षा से जीविका का निर्वाह करे। ब्रह्मचारी को नित्य एक अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचारी की भिक्षान से की गई वृत्ति उपवास के समान ही कही गई है। नित्य अन्न प्राप्त भिक्षान का पूजन प्राण धारण रूप में विष्णु स्वरूप समझकर ध्यान करें और निंदा न करते हुए उसे ग्रहण करें। भोजन को देखकर हर्षित और प्रसन्न होना चाहिए अथवा सर्वथा उसकी अन्न की प्रशंसा करनी चाहिए। अत्यधिक भोजन करना आरोग्य, आयुष्य, स्वर्ग और पुण्य का नाश करने वाला तथा लोक में अधिक भोजी के रूप में निंदा कराने वाला है। इसीलिए अति भोजन का परित्याग करना चाहिए। नित्य पूर्व की ओर मुख करके अथवा सूर्य की ओर मुख करके भोजन करें। उत्तर की ओर मुख कर भोजन न करें, यह सनातन विधि है। दोनों हाथ एवं पांव धोकर भोजन के आरंभ में दो आचमन करें। पवित्र स्थान पर बैठकर भोजन करने के अनंतर पुनः दो बार आचमन करना चाहिए। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 12वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।